हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। ज्ञान जगत संरचना और विशेषताओं का यह आज फाइनल वीडियो है। ज्ञान जगत की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। जब भी कोई नवीन विचार संगठित होगा तो नवीन विषय की उत्पत्ति होगी, या फिर किसी पुराने विचारों की नवीन व्याख्या से भी नित्य ही नए नए विषयों की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे में विषय जगत की विशेषताओं का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण है। हम विषय जगत की विशेषताओं को इस प्रकार देख सकते हैं। गतिशील, डायनेमिक। हम अगर गौर करें तो यह पाते हैं कि ज्ञान जगत या विषय जगत गतिशील प्रकृति का होता है। शोध एवं विकास के नए परिणामों और निष्कर्षों से निरंतर नए विचारों का उदय हो रहा है, और ये विचार आपस में मिलकर नवीन विषय या ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार इसका निरंतर विकास होता रहता है। कभी कभी यह विकास नवीन विषय के रूप में भी समाप्त होता है, और कभी कभी यह विकास पुराने विषय के नए स्वरूप में के रूप में होता है। बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। विषय जगत बहुआयामी प्रकृति का भी होता है और विषयों का विकास कई दिशाओं में होता है। रंगानाथन साहब ने इसके विकास को वटवृक्ष के विकास की तरह रेखांकित किया है, जिसमें नवीन शाखाओं के साथ उप शाखाओं का भी विकास होता रहता है। कई विषय ऐसे होते हैं जिसका प्रभाव कई अन्य विषयों पर भी पड़ता है, तथा कई ऐसे विषय होते हैं जिसकी उत्पत्ति कई विषयों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। इस प्रकार ज्ञान जगत बहुआयामी प्रकृति का होता है। अंतहीन विकास। विषय जगत का विकास निरंतर होता रहता है, यह कभी स्थिर नहीं रहता। साथ ही इसका विकास अंतहीन है और किसी भी विषय में हमेशा नए नए आयाम जुड़ते रहते हैं। साथ ही ज्ञान जगत में इतने नवीन विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि उसकी संख्या पर भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ज्ञान जगत का निरंतर विकास होता रहता है। नवीन दृष्टिकोण का विकास। विषय जगत में न केवल नवीन विषयों की उत्पत्ति होती है, बल्कि विषयों के नवीन दृष्टिकोणों का भी विकास होता है। जैसे पुस्तकालय प्रबंधन, इसके प्रबंधकीय दृष्टिकोण का विकास हुआ है। इस तरह विषय जगत में नवीन दृष्टिकोणों का विकास होता रहता है। विघटन और सम्मिलन। नवीन विषयों के निर्माण में विघटन और सम्मिलन का महत्वपूर्ण स्थान है। कई बार एक विषय टूटकर कई नवीन विषयों में परिवर्तित हो जाता है, जैसे केमिस्ट्री का विभाजन होकर फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विषय की रचना। तो कई बार दो या अधिक विषय मिलकर नवीन विषय में परिवर्तित हो जाता है, जैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री जुड़कर बायोकेमिस्ट्री विषय की उत्पत्ति। इस प्रकार विघटन और सम्मिलन द्वारा विषय जगत का विकास हो रहा है। ज्ञान मनुष्य की रचना है। अनादिकाल से मनुष्यों ने जो देखा है, अनुभव किया है, कई प्रयोग किए, तर्क किए, व्यक्त किए और रिकॉर्ड किए गए हैं, यही वह चीज है जिससे ज्ञान जगत की उत्पत्ति हुई है। मनुष्यों की पूर्वोक्त गतिविधियां जो प्रागैतिहासिक काल में शुरू हुई, आज भी बदस्तूर जारी है और आगे भी जारी रहेगा, और अब तक और तब तक जारी रहेगा जब तक मनुष्य पृथ्वी पर मौजूद है।